यहाँ का जो लोकदल का वोटर है या जेजेपी का वोटर है, उन्होंने हमेशा कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ वोट दिए। कुलदीप बिश्नोई ने हमेशा उनको प्रताड़ित किया है। आज कुलदीप बिश्नोई को हराने के लिए, चाहे वो लोकदल कैडर के लोग हैं या जेजेपी कैडर के लोग हैं, नेता कहीं भी जाएं, परंतु क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को हराने के लिए वो सारा का सारा वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ेगा। हर महकमे में भ्रष्टाचार है। आप रोज देखते होंगे, आज विजिलेंस ने उसको पकड़ लिया, जिसको पकड़ लिया। अब कहते थे पर्ची खर्ची बंद, परंतु भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेरोजगारी ने, नशे ने। तो लोग इनको सबक सिखाना चाहते हैं। अरोड़ा साहब, आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस के साथ हैं और इनको सबक सिखाएंगे, लेकिन हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो तो ये कह रहे हैं कि आदमपुर का जो वनवास था, इस बार जो वनवास खत्म हो जाएगा और आदमपुर की जनता जो है वो सरकार के साथ आने वाली है। जो लोग कभी मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगा करते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगी, कुलदीप ने हर चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगते रहे। आज उनको राज का सहारा लेना पड़ रहा है कि आप हमें बनाओ, हम आपकी राज में भागीदारी देंगे। आज उनके ऊपर केस है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच है। आज उस डर से आज वो बीजेपी में उन्होंने शामिल हुए हैं, नहीं तो अंतरात्मा तो उनकी भी यही कहती होगी कि सम्मान तो कांग्रेस से मिला। कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो तो ये कह रहे हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि जितने ज़्यादा यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आएंगे या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जितने ज़्यादा यहाँ हल्के में रहेंगे, उतना हमारा फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कभी बीजेपी को गालियाँ निकालते थे, आज उनको उनकी गीत गाने के मजबूर हुए हैं। और अब उनकी हालत देखो, जो मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांगते थे, बीजेपी की सूची में 32वें नंबर पे आए हैं और गिड़गिड़ा के अपने बेटे की टिकट ली है। पानी हमें सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है और केंद्र सरकार ने नहर बनानी है। आज अगर नहर नहीं बन रही, आज दोषी जो है वो हमारे बीजेपी की सरकार और देश और प्रदेश की सरकार है। चाहे कितनी फोर्स लगानी पड़े, वो नहर बनाए। केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट के कि आप नहर बनाएंगे। केंद्र सरकार नहर बना नहीं रही है, ड्रामा करते हैं मुख्यमंत्रियों की मीटिंग करके। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी है। अरोड़ा साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद लहन साहब, आपका भी और आपके देखने वाले दर्शकों का जी। अरोड़ा साहब, आप लंबे समय जो है इनेलो में रहे और बहुत सारे चुनाव आपने लड़वाए, खुद भी लड़े, आप कहीं ना कहीं स्पीकर भी रहे और मंत्री भी रहे, काफ़ी सारे जो है वो उन अहम पदों पर रहे। अगर हम बात करें आदमपुर उपचुनाव की, तो आदमपुर की अगर कांग्रेस की बात करें तो आपके 3 ऑफिस यहाँ बनाए गए हैं, जैसी मुझे जानकारी मिली है। लेकिन सबसे मेन ऑफिस आदमपुर मंडी का जो खुद जिसके आप जो है प्रभारी बनाया गया है, तो काफ़ी सारी बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। तो पूरे के पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए नैन साहब, जो भी उपचुनाव होता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे देश की नज़र होती है। आज पूरे देश में केवल 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। और जहाँ तक आदमपुर की बात करें, आदमपुर उपचुनाव तो जनता पे थोपा हुआ चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस से एमएलए बने थे कुलदीप बिश्नोई जी, और कांग्रेस से एमएलए बनने के बाद राज्यसभा में वोट दी बीजेपी समर्थक को, और उसके बाद इस्तीफा दिया। नाराजगी इस बात के लिए जताते हैं कि मुझे प्रधान नहीं बनाया, एक दलित प्रधान बन गया। नाराजगी, इनको इस्तीफा देना था। लंबे समय तक बालसमंद के लोग फसलों की खराबी के मुआवजे के लिए धरने पे बैठे रहे, तब इस्तीफा देते तो लोगों के लिए इस्तीफा था। किसान 1.25 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा रहा, 700 किसान मारे गए 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए। उसके लिए इस्तीफा देते तो किसानों के लिए इस्तीफा माना जाता। आप आदमपुर मंडी में जाइए, आज भी जो लोग हैं वो सीवरेज से मिला हुआ पानी पी रहे हैं, काला पानी पी रहे हैं। उनके लिए कोई आवाज़ उठाते, उनके लिए इस्तीफा देते, विधानसभा में बोलते तो मानते कि लोगों के लिए। परंतु मुझे अपने लिए कि मुझे प्रधान नहीं बनाया और अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए इस्तीफा है, इसलिए लोग इनकी बात समझ चुके हैं। और इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग वोट देंगे, क्योंकि सरकार से भी लोग तंग हैं। बढ़ती महंगाई से, लॉकडाउन, भ्रष्टाचार, हर महकमे में भ्रष्टाचार है। आप रोज़ देखते होंगे, आज विजिलेंस ने उसको पकड़ लिया, जिसको पकड़ लिया। अब कहते थे पर्ची खर्ची बंद, परंतु भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेरोजगारी ने, नशे ने। तो लोग इनको सबक सिखाना चाहते हैं और विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी है, इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। अरोड़ा साहब, आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस के साथ हैं और इनको सबक सिखाएंगे, लेकिन हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो तो ये कह रहे हैं कि आदमपुर का जो वनवास था,
इस बार जो वनवास खत्म हो जाएगा और आदमपुर की जनता जो है वो सरकार के साथ आने वाली है। मैं यही उनकी बौखलाहट है। जो लोग कभी मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगा करते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगी, कुलदीप ने हर चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगते रहे। आज उनको राज का सहारा लेना पड़ रहा है कि आप हमें बनाओ, हम आपकी राज में भागीदारी देंगे। 3 साल से राज तो चल ही रहा है और एमएलए भी थे। 3 साल में कोई आवाज़ उठाई हो आदमपुर हल्के की? आज केवल सरकार के सहारे, सरकार का सपना दिखाकर वो अपनी नैया पार करवाना चाहते हैं, परंतु लोग समझ चुके हैं कि ये जाने वाली सरकार है। लोगों के विकास हुड्डा साहब ने करे। आप आदमपुर मंडी में जाइए, वहाँ जाके पूछिए कि हुड्डा साहब ने कितने काम अपने समय में किए। बालसमंद मंडी में आए थे, वहाँ बालसमंद के लोगों ने जो मांगे रखी थी सारी की सारी मौके पे पूरी करी। आज मुझे बता रहे थे कि आदमपुर मंडी की जितनी सड़कें सीसी की हैं सारी हुड्डा साहब ने बनाई हैं। तो लोग हुड्डा साहब के राज को याद कर रहे हैं और आने वाली सरकार हुड्डा साहब की है, इसलिए जाने वाले को लोग सलाम नहीं करते। कभी आपने देखा है कि जब सूरज छिपता है उसको प्रणाम करते हैं, जो सूरज उगता है उसी को प्रणाम करते हैं। आज आने वाले जो हैं अब हुड्डा साहब हैं, इसलिए उनके साथ। लेकिन अरोड़ा साहब, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो तो ये कह रहे हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि जितने ज़्यादा यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आएंगे या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जितने ज़्यादा यहाँ हल्के में रहेंगे उतना हमारा फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं कह रहा ये तो उनकी एक बौखलाहट है ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा मेरा फायदा होगा। कभी बीजेपी को गालियाँ निकालते थे, आज उनको उनकी गीत गाने के मजबूर हुए हैं। और अब उनकी हालत देखो, जो मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगते थे बीजेपी की सूची में 32वें नंबर पे आए हैं और गिड़गिड़ा के अपने बेटे की टिकट ली है। आज लोग उनकी हालत को देख रहे हैं, भाई इनके साथ रहेंगे तो परिवार के अलावा कुछ नहीं इनके पास, इसलिए लोग हमारे साथ लगे। अरोड़ा साहब, आपकी खुद की बहुत सारी लंबी राजनीति हम बात करें, लंबा आपका अनुभव है और लगातार आप अगर बात करें जब से आप कांग्रेस में आए हैं तो लगातार हुड्डा साहब के करीब रह रहे हैं और सारी की सारी चीज़ों को देख रहे हैं। वहीं जिस प्रकार कुलदीप बिश्नोई ने जब कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने कहा कि हमारी सुनी नहीं गई, कहीं ना कहीं विश्वासघात किया गया और जब प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को बना दिया गया उस पर भी कहीं उन्होंने कटाक्ष किया। तो आप कैसे देखते हैं कि जो को पद की गरिमा को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी या कोई और वजह थी? देखिए, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, जो हायर अथॉरिटी है कांग्रेस की, जिसमें केवल पूरे देश के 40 मेंबर हैं, उसके ये मेंबर थे। इससे बड़ा सम्मान नहीं। जहाँ तक चुनाव की बात, जहाँ से चुनाव लड़ा कांग्रेस से लड़ा। उनके पिताजी कई बार कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे, तो कांग्रेस में उनको सम्मान था। आज वो अपमानित तो होने के लिए बीजेपी में गए हैं, क्योंकि आज उनके ऊपर केस हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैच है। आज उस डर से आज वो बीजेपी में उन्होंने शामिल हुए हैं, नहीं तो अंतरात्मा तो उनकी भी यही कहती होगी कि सम्मान तो कांग्रेस से मिला है। तो वही अरोड़ा साहब, अगर आदमपुर की बात करें, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप चौधरी देवीलाल की राजनीति के प्रभावित होकर जो आपने राजनीति शुरू की, क्योंकि मैंने आपका इंटरव्यू किया तो आपने सारी की सारी पुरानी बातें बताई थी। लेकिन आदमपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि आपको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, तो लोकदल का जो वोट था, क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, क्योंकि आंकड़े उठाए जाते हैं, देखे जाते हैं, तो कुछ वोट जो है वो इनेलो के पास गया था, कुछ जेजेपी के पास गया था। तो अरोड़ा साहब के पास भी वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हर एक पार्टी देखती है कि जहाँ जिस नेता की पकड़ होती है उसकी जिम्मेदारी उसी हिसाब से लगाई जाती है। लोकदल के आखिर कितने वोट जो हो कांग्रेस में आ सकते हैं? लोकदल हो चाहे जेजेपी हो, यहाँ का जो लोकदल का वोटर है या जेजेपी का वोटर है, उन्होंने हमेशा कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ वोट दिए। कुलदीप बिश्नोई ने हमेशा उनको प्रताड़ित किया है। और आज कुलदीप बिश्नोई को हराने के लिए, चाहे वो लोकदल कैडर के लोग हैं या जेजेपी कैडर के लोग हैं, नेता कहीं भी जाएं, परंतु क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को हराने के लिए वो सारा का सारा वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ेगा, ये मेरा मानना है। मेरे बहुत जानने वाले लोग हैं लंबे समय तक, क्योंकि मैंने भी लोकदल की राजनीति करी है, चौधरी देवीलाल से लेके चौटाला साहब के साथ रहे हम। बड़े लोग यहाँ मेरे मिलने वाले हैं, तकरीबन जो भी उनका कैडर है सारों के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मुझे मिल भी रहे हैं लोग। तो निश्चित रूप से नेता कहीं भी रहें, परंतु जो उनका कैडर का वोट है वो सारा का सारा कांग्रेस पार्टी के साथ आज वोट देगा कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ।
वहीं अरोड़ा साहब अगर हम बात करें गठबंधन की, क्योंकि गठबंधन का ये कहने कि उम्मीदवार है वैभव बिश्नोई। अगर हम जेजेपी की बात करें, आपको ध्यान होगा कि जेजेपी के नेता है दिग्विजय चौटाला, उन्होंने बयान दिया था पहले कि अगर सारे के सारे विपक्ष वाले एक अपना उम्मीदवार खड़ा करें तो भी जो है वो गठबंधन का उम्मीदवार जीत जाएगा। उसके बयान को आप कैसे देखते हैं? देखो, वो अपनी गठबंधन की भूमिका निभा रहे हैं, वो निभाए, परंतु मुझे नहीं लगता कि उनका वोटर उनके साथ जाएगा। वोटर तो मैंने आपको पहले बताया कि सारा का सारा, क्योंकि हमेशा कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और सारा वोटर आज कांग्रेस को जाएगा। दिग्विजय जी हैं, दुष्यंत जी हैं, उनका गठबंधन है, वो ठीक है, गठबंधन धर्म निभाएंगे, परंतु गठबंधन धर्म निभाने से नहीं वोट को तब्दील नहीं कर पाए। तो वही अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, वो भी कहीं न कहीं लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। उनके जो प्रत्याशी है सतेंद्र सिंह, वो भी कह रहे हैं कि इस बार आदमपुर की जनता इतिहास रचेगी और हम यहाँ से जीतेंगे। जीत का दावा कर रहे हैं। शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार है चुनाव लड़ना। आज वो चुनाव लड़ने हैं, परंतु हर स्टेट का एक अलग इशू होता है। आपको याद हो, दिल्ली में सरकार बनने के बाद केजरीवाल जी 2019 में हरियाणा में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़े थे, सारों की सारों में जमानत जब्त हुई थी। तो अलग अलग स्टेट है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी नहीं, क्यों लोग विकल्प को वोट देते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, बीजेपी और जेजेपी को बदलना चाहते हैं, और विकल्प कांग्रेस है, इसलिए लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे। जहाँ तक शिक्षा की बात करें या आपकी हेल्थ की बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर तो शिक्षा का इस सरकार ने बुरा हाल कर दिया। आज बच्चे स्कूल में ताला लगाए बैठे हैं, इससे ज़्यादा की बुरी हालत होगी। हुड्डा साहब ने हर वर्ग के लिए काम किया है और हुड्डा साहब को ही लोग हरियाणा प्रदेश के पसंद करते हैं और हरियाणा प्रदेश में सरकार हुड्डा साहब की बनेगी। पिछले दिनों नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हुए, सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े। एक छोटी सी सीट इस्लामाबाद को छोड़ के कहीं भी नहीं जीतते, सारी जगह इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। क्योंकि अरोड़ा साहब, आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में उनकी सरकार है और अभी हाल ही में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री की, हरियाणा के मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि पंजाब के पास कोई पानी नहीं है और अगर हरियाणा को पानी चाहिए तो वो गंगा से पानी ले या किसी और नदी से पानी ले, प्रधानमंत्री से मिलकर। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हो, क्योंकि हमें तो यहाँ पानी की ज़रूरत है? देखिए, उनका बयान, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड, उनका बयान बिल्कुल तथ्यों से परे है। हम कोई पंजाब से भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है। बंटवारे में हमारे हिस्से का पानी आया हुआ है। नहर की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में हुई थी और नहर के ऊपर केस चला तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया है। मुझे हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री उनके साथ मीटिंग किस लिए की। मुख्यमंत्री को चाहिए प्रधानमंत्री के पास जाएं और चाहे कितनी फोर्स लगानी पड़े वो नहर बनाए। केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट के कि आप नहर बनाएंगे। केंद्र सरकार नहर बना नहीं रही है, ड्रामा करते हैं मुख्यमंत्रियों की मीटिंग करके। मुख्यमंत्री को आपको पानी देने वाले नहीं है, पानी हमें सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है और केंद्र सरकार ने नहर बनानी है। आज अगर नहर नहीं बन रही, आज दोषी जो है वो हमारे बीजेपी की सरकार और देश और प्रदेश की सरकार है, जो इतने दिनों से फैसला आने के बावजूद आज नहर नहीं बना पा रही। अरोड़ा साहब, वहीं अंतिम में आदमपुर की जनता, जो आपके उम्मीदवार है, जो आपके प्रत्याशी है जयप्रकाश उर्फ जेपी, हालांकि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनको आखिर क्या सोचकर, क्या समझकर वोट दें? जयप्रकाश जी बहुत सीनियर लीडर हैं, 3 बार हिसार पार्लियामेंट से एमपी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रहे हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए भी चुने गए। उनकी कार्यशैली विधानसभा और पार्लियामेंट में लोगों ने देखी है और आदमपुर भी एक पार्ट रहा है उस लोकसभा का, इसलिए उन्होंने उनकी कार्यशैली देखी है और निश्चित रूप से वो जयप्रकाश के पक्ष में वोट देंगे। शुक्रिया अरोड़ा साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, जिन्होंने साफ साफ कहीं ना कहीं जयप्रकाश उर्फ जेपी की जीत का दावा भी किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि अरोड़ा साहब बहुत सारे पदों पर रहे, मंत्री रहे, विधानसभा के स्पीकर रहे और साथ साथ अगर हम बात करें जब ये इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे तो इनेलो के इतिहास में अरोड़ा साहब के नेतृत्व की अगर हम बात करें तो इनेलो ने पहली बार जो 2 लोकसभा की सीट जीती थी अपने दम पर, तो उसमें भी अरोड़ा साहब का काफ़ी सारा नेतृत्व था। कि वहीं अशोक अरोड़ा की तरफ से कहीं ना कहीं दावा किया गया है कि आदमपुर उपचुनाव में जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं जयप्रकाश जेपी, उनकी हर हाल में जीत होगी। हालांकि ये देखने वाला समय बताएगा कि आदमपुर की जनता आखिर किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो विधानसभा भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।